हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रोल्स थ्योरम के ऊपर। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देंगे। रोल्स थ्योरम अप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अर्थात कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए, लगातार होनी चाहिए। दूसरा है कि आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अर्थात हर एक जगह पर आप जो है कर्व के हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम लोग जो है जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये है पहला तो हो गया कि ये लगातार होनी चाहिए, दूसरा हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तीसरी बात ये है कि एफ ए बराबर होनी चाहिए एफ बी, है ना, यानी ए पर फंक्शन का वैल्यू और बी पर फंक्शन का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट b, 0। तब कहता है जब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाए एक नंबर में, है ना, फर्स्ट नंबर कंडीशन की फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए क्लोज इंटरवल a से b में, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं पर भी हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अर्थात डिफरेंशिएबल हो जाए। तीसरी बात कि एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, तब हम लोग जो है कहेंगे कि अब ए और बी के बीच में इस कर्व पर, है ना, कर्व पर एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। अर्थात ए और बी के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा सी ऐसा होगा, है ना, जिस पर कि स्पर्श रेखा यदि खींचते हैं तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, है ना। एफ डैश सी क्या है, तो ये है आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, 0 टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। एफ एक्स यानी फंक्शन जो है एफ एक्स कोई कर्व है ना, उस कर्व के किसी एक बिंदु, है ना, सी पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं वो स्पर्श रेखा आपका एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो जब कोई रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो वैसे सिचुएशन में उसका स्लोप 0 हो जाता है। तो एफ डैश सी किसको बता रहा है, एफ डैश सी बता रहा है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये जो स्पर्श रेखा खींचे उसके स्लोप को बता रहा है। कहाँ पर, तो सी जो है पॉइंट को बता रहा है जिस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि पहली बात कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरी बात डिफरेंशिएबल है, तीसरी बात कि एफ ए बराबर एफ बी है। यदि ये तीनों कंडीशन को संतुष्ट कर जाएगा तब क्या होगा, तब रोल्स थ्योरम लागू हो जाएगा, यानी होल्ड करेगा। तब एक बिंदु ए और बी के बीच में ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, एक बिंदु ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, अर्थात एफ डैश सी बराबर 0 होगा। और यहाँ से सी जो मिलेगा वो ए और बी के बीच में यदि आएगा तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि भाई ए और बी के बीच में एक बिंदु था जिस पर स्पर्श रेखा खींचने से वो स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो हम लोग बोल देंगे कि रोल्स थ्योरम क्या हो गया, इस फंक्शन के लिए गिवन इंटरवल में जो है वेरीफाई हो गया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, देयरफॉर एफ डैश एक्स 2x माइनस 5 हो जाएगा। तो चूंकि फंक्शन क्या पोलिनोमियल है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस f इज अ पोलिनोमियल इन x, क्योंकि फंक्शन x में पोलिनोमियल है तो इसीलिए देयरफॉर एक नंबर में क्या होगा, f इज कंटिन्यूअस इन 2 to 3, है ना। फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है, इसीलिए फंक्शन क्या होगा, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। देख सकते हैं कहीं पर भी टूटा नहीं, लगातार है। और साथ ही साथ f क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, डिफरेंशिएबल का मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ए से बी तक में कहीं पर भी आप यदि स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो इजी वे में खींचा जा सकता है, ये मतलब हुआ इसका। 3 नंबर में देखते हैं एफ ए, यानी कि F2 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे रखिए x के जगह पर 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो हो जाएगा 0। एंड F3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना हो गया 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0। तो देयरफॉर F2 इक्वल्स टू F3, है ना, यानी कि तीनों कंडीशन क्या हो गया। देखिए यहाँ पहला कंडीशन था कि F इज कंटिन्यूअस होना चाहिए,
इन ए बी, दूसरा था कि एफ जो है आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ए बी, और तीसरा था कि एफ ए बराबर होनी चाहिए एफ बी। ये तीन कंडीशन जब होता है तब जाकर के रोल्स थ्योरम क्या होता है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन पॉलिनोमियल था तो इसलिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए कि F2 और F3 का क्या वैल्यू है, 0, इसका मतलब F2 बराबर F3 है, तो रोल्स थ्योरम क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम होल्ड्स, है ना। तब जब रोल्स थ्योरम होल्ड कर जाएगा, लागू हो जाएगा, तब क्या होगा, देयरफॉर एफ डैश सी, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, तब ए और बी के बीच में यानी कि 2 और 3 के बीच में एक बिंदु ऐसा होना चाहिए, हम लोग मान लिए सी जिस पर स्पर्श रेखा खींचे हैं, है ना। तो ये देखते हैं अभी ये सी हम लोग चेक करेंगे कि सी का जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आता है कि नहीं है ना। तो एफ डैश सी क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एफ डैश एक्स है ना ये, तो एफ डैश एक्स जो है आपका क्या 2x - 5 है, तो यहाँ पे x के जगह पर c रख करके देखिए तो हो जाएगा 2c - 5 = 0। तो यहाँ से हो गया 2c = 5, देयरफॉर c हो गया आपका 5/2। क्या c जो है 5/2 वो 2 और 3 के बीच में, जाहिर सी बात है बीच में होता है, तो 5/2 जो आपका 2 और 3 के बीच में है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि c क्या है, a और b के बीच, अर्थात 2 और 3 के बीच का एक बिंदु है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इससे क्या हो गया, देयरफॉर लिखेंगे या हेंस रोल्स थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था आपका रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वेरिफिकेशन देखेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।